डिपेंड्स अपॉन क्लास टू क्लास. सो चलते हैं. सो वेलकम टू अवंती सेशंस माय डियर स्टूडेंट्स. आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. क्लियर है? यस मैम. मैम यस मैम. तो याद है लास्ट क्लास में कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे. यस मैम यस मैम. साइन साइन ए प्लस बी माइनस Yes, एनी ma'am. माइनस बी बराबर cos A वेट साइन ए कॉस कॉस बी प्लस साइन कॉस ए इंटू साइन बी. कॉस ए साइन बी. हाँ, फिर बाकी बच्चों को ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है प्लस माइनस. तो अब क्या बनेगा? कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन. ठीक है जी. मैम क्योंकि मेरे को 1% भी कोई इश्यू नहीं होता लाइव क्लास में. मैं जितना भी शो डालो, मैं कभी अपने चीज से टच से मस्त नहीं होगी कि मैं भूल गई. अब देखो फर्स्ट फॉर्मूला, क्या इसकी भी प्रूफ की जरूरत है? नो मैम. कि इस फॉर्मूला को लगाया, इसको ऐड किया तो मेरे पास बन गया 2 sin a cos b. राइट? यस मैम फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो बन गया 2 cos a sin b. अगर cos a plus b cos a minus b किया तो 2 cos a cos b. अगर cos a minus b minus cos a plus b किया तो 2 sin a sin b. अब मैडम ये याद कैसे करेंगे? यही सोच रहे हो? यस ठीक है. तो अब देखो माय डियर, अब करोगे क्या? मैं चारों फॉर्मूलाज फिर से लिखती हूँ. साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b. ध्यान से देखना. ठीक है? फिर मैं लिखूंगी साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b. फिर मैं लिखूंगी कॉस a प्लस b माइनस कॉस a माइनस b. फिर कॉस a माइनस b माइनस कॉस, ये प्लस होना था, ये माइनस कॉस a प्लस. क्लियर है? यस मैम. तो आपके पास बना 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin. क्लियर है? अब देखो, अब किस किस को याद करने में लग रहा है मुश्किल है? लग रहा है? मैम सेकंड में 2 cos A sin B है ना. हाँ. अब देखो, दो जब साइन ऐड हो रहे हैं, ध्यान से देखना, तो एक साइन बन रहा है, एक कॉस बन रहा है. यस मैम. देख पा रहे हो? यस मैम जब दो साइन ऐड या माइनस हो रहे हैं तो एक साइन एक कॉस बन रहा है. जब ऐड होंगे तो साइन ए कॉस भी बनेगा, माइनस होंगे तो कॉस ए साइन बी बनेगा. यस मैम और जब दोनों सेम ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐड पे दोनों कॉस बन रहे हैं, सब्ट्रैक्ट पे दोनों साइन बन रहे हैं. यस मैम हो गया याद? यस मैम. फिर से एक बार अपने माइंड में रिकैप करो. दोनों साइन ऐड किए, साइन ए कॉस बी. दोनों साइन माइनस किए, कॉस ए साइन बी. दोनों कॉस ऐड किए, कॉस ए कॉस बी. दोनों कॉस माइनस किए, साइन ए साइन. हो गया याद? यस मैम मैं अपने लास्ट वाले में साइन भी लिख रखा है. कर लो इसको साइन ए साइन बी. ठीक है? अब अगला, इसको ना ये भी बोलते हैं सी एंड डी फॉर्मूले. ये भी 4 है. अब देखो, वही फंडा जो अभी सिखाया है ना, उसी पे फोकस करना है. जो अभी सिखाया है सबको दिख रहा है ना? यस मैम. तो देखो, आपके पास अब क्या बना? साइन सी प्लस साइन डी. फिर आपके पास साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी. एग्री? यस मैम तो दोनों Yes, साइन ma'am. में एक साइन एक कॉस बनता है. तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2. क्लियर? साइन सी माइनस साइन डी पे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2. क्लियर? कॉस सी प्लस कॉस डी, दोनों कॉस ऐड होने पे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2. दोनों कॉस माइनस होने पे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2
और याद करो वहां पे एक साइन का उल्टा पुल्टा किया था, माइनस वाला प्रॉब्लम आया था। तो साइन b माइनस सी बाई टू, याद आया कुछ? यस मैम। क्लियर है? मैम d माइनस सी क्यों करा, c माइनस d क्यों नहीं करा? मैं बता रही हूँ, जब ये d माइनस सी आता है ना तो यहाँ पे एक माइनस आगे रिफ्लेक्ट होता है, ये इसके बराबर भी बोल सकते हो, माइनस ओके मैम समझ में आ गया, साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो उसी को अंदर एडजस्ट कर देते हैं। क्लियर है? मैम मैम ये फॉर्मूला बना कैसे ये वाला? ये बने कैसे? यस बुक मैम। में डेरिवेशन है, बुक में डेरिवेशन है। हाँ मतलब देख सकते हो बुक में है, वैसे इतनी डेरिवेशन यहाँ पे यूज की नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा यूज की है। देखो अगर मुझे बताना है तो मैं बता सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बता दो मैम रिवीजन हो गया। हाँ जी बताइए, जिसको आती है कैसे करेंगे डेरिवेशन? बोलिए। क्या करेंगे बच्चा पार्टी? किसी को बोलना है? देख फिर कृष्णा, ये तो कोई नहीं बोल रहा, जहां पे मुझे ये ड्राइव करना है वहीं पे कर दे। आपने जो दो आइडेंटिटीज पढ़ी थी साइन ए प्लस बी वाली, वो क्लियर है? आपने पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है, ठीक है डियर? ये किसके बराबर हुआ था? 2 साइन कॉस बी के। यस मैम। तो अगर मैं a प्लस बी को c मान लूं, a माइनस बी को d मान लूं, कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। तो साइन c प्लस साइन d, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 2। अगर a बनाना है तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू c, a माइनस बी इज इक्वल्स टू d, दोनों को ऐड करोगे तो c प्लस d बाई टू जो a के बराबर आ जाएगा। तो 2 साइन c प्लस डी बाई टू हो गया। इन द सेम वे cos c माइनस डी बाई टू हो गया। हो गया जी प्रूफ? यस मैम। मैम एक बार ये फिर से लास्ट क्या? लाइन समझाना मैम, ये 2 नीचे ये क्यों आया देखो बस ना, ये। आपके पास ये बना होगा 2a इज इक्वल्स टू c प्लस डी, तो a कितना बना? c प्लस डी बाई टू, यहाँ पे वैल्यू पुट की है ना। मैम Okay, ma'am. साइन सी प्लस साइन डी होगा। क्या? साइन सी प्लस साइन डी। साइन c प्लस डी, दो बार सी लिख अच्छा दिया। अरे वाह, ठीक है जी। ओके मैम समझ में आ गया। ओके, तो क्वेश्चंस को, फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करें, चले। यस मैम। 8 फॉर्मूले हैं, सब लोग अपने माइंड में एक बार फिर से रिकैप कर लो, नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक पे। मैम कर लिए मैम। हो गया मैम। मैम क्वेश्चन। अब देखो फाइंड द वैल्यू, इसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है। मेरे पास 1 माइनस 4 है, तो मैं इसको 2 इंटू 2 साइन 70 साइन 10 लिख सकती हूँ, अपॉन 2 साइन 10, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। क्लियर है? यस मैम। तो आप लोग याद करो, 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला किससे बना था? कॉस। तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के बराबर था। यस मैम। यस मैम। तो ए आपके पास 70 डिग्री हो गया, बी आपके पास 10 डिग्री हो गया। यस मैम। तो 1 माइनस 2 आपके पास बना कॉस 80 माइनस कॉस 60। क्या बात क्लियर हुई? अपॉन 2 साइन 10। क्लियर है? बोलिए। ओके मैम। यस मैम। तो 1 माइनस 2 कॉस 80 माइनस 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है। यस मैम।
अपॉन 2 साइन 10। क्लियर है? मैम। Yes, ma'am. 2 से 2 कट गया तो 2 ओवरऑल कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉस 10 80 बच गया, यस मैम। कॉस 2 साइन 10 बच गया माय डियर। 2 से 2 भी कट गया। क्लियर है? यस मैम। 1 माइनस कॉस 80 अपॉन साइन 10 बच गया सबके। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। तो cos 80 डिग्री को मैं साइन cos 10 डिग्री 90 माइनस 10 भी लिख सकती हूँ, यस मैम। तो ये साइन 10 के बराबर होगा। यस मैम। तो मेरे पास 1 माइनस साइन 10 अपॉन साइन 10 बना। 1। दैट मीन्स इसको सॉल्व करके सीकेंड 10 माइनस 1 बन गया आंसर। यस मैम। Yes, ma'am. अगला मैम सोचो। उसमें एक सवाल पूछना था। हाँ जी पूछिए। मैम उस टॉप की तरफ राइट में मैम आपने मैम cos a माइनस b पहले क्यों लिया है? ये फॉर्मूला था हमारा। जब आप cos a प्लस बी और cos a माइनस बी को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो एक माइनस का साइन रिफ्लेक्ट होता है, तो उसको Yes, खत्म ma'am. करने के लिए हमने cos a माइनस ओके बी मैम समझ में आ माइनस। गया। मैम हाँ जी वन मैच cos 80 डिग्री मैम, वन मैच sin 10 कैसे हो गया? क्या? मैम वन माइनस cos 80 डिग्री, वन माइनस sin 10 डिग्री कैसे हो गया? ये देखो हमने किया cos 80 डिग्री को लिखा cos 90 माइनस 10, यस मैम। तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। ओके मैं समझ में आ गया। हाय जेबा, जेबा आप लेट हो गए। Yes, ma'am. वो लाइट चली गई थी। हमने तो आपके मार्क्स भी डिस्कस कर लिए। Sorry, ma'am. तो जेबा अगली बार टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है। ओके हाँ जी Yes, बच्चा पार्टी कैसे करेंगे बताओ। ये दिख रहा है अब मतलब आपको ये चीज दिखी, अब ध्यान से मतलब फॉर्मूला कई बच्चों के मन में होगा मैम ने 8 फॉर्मूले बताए पर मुझे यूज कैसे करना है, ये आया ना दिमाग में। यस मैम। यस मैम। Yes. देखो 4 तो ये किए, 4 आपने दूसरे किए, वो आपने दूसरे कौन से किए, वो आपने किए कि cos 2 sin a cos b है, उसको मैं लिख सकती हूँ cos a प्लस बी, सॉरी sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ऐसे ही फॉर्मूले थे वो 4। यस मैम। तो जब मल्टीप्लाई को एडिशन में लेके जाना है तो पहले वाले 4 लगते हैं, ए बी फॉर्मूलास। याद आया? जब मल्टीप्लाई से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लेके जाना है तो हम बोलते हैं ए बी फॉर्मूले लगेंगे। क्लियर है? यस मैम। और जब एडिशन सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लाई में अप्लाई में लेके जाना है C and D formula. सी और डी। डी फॉर्मूले, सी एंड डी। इसीलिए इसको हमेशा कहीं बुक में कहीं भी नोटेशन में देखोगे तो ऊपर वाले फॉर्मूले ए बी में होते हैं, दूसरे वाले सी डी में होते हैं, ऐसा ही लिखा भी जाता है ए बी फॉर्मूला सी डी फॉर्मूला। क्या अब बात क्लियर हुई? यस मैम। इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज है। ट्रांसफॉर्मेशन प्लस माइनस को मल्टीप्लाई में ले जाओगे, मल्टीप्लाई को प्लस माइनस में ले जाओगे। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में मैजिक करो कि आपके पास सब एडिशन में है लेकिन कुछ सॉर्ट नहीं हो सकता, सॉल्व भी नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। एग्री हो? तो जाने की मेरे को इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में लेके जाना पड़ेगा। तो जैसे भी कर लो, पहले 2 पे आखिरी 2 पे लगा लो। चाहे मैं पता है क्या इसको प्रेफर करती होती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक बड़ा एक छोटा नंबर ले लूं और मिडिल वाले बीच में ले लूं। तो मैं कोशिश करूंगी ए और 7 को कंबाइन कर लूंगी और 3 और 5 को कंबाइन कर लूंगी। सबको दिख गया होगा, मैंने एडिशन करके सेम बनाया है। 1 और 7 8, 3 और 5 8। क्लियर है? यस मैम। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 ए प्लस 7 ए बाय 2 इंटू कॉस
7a माइनस a बाय 2। क्लियर है? प्लस अगली बार मैं लिखूंगी 2 साइन 5a प्लस 3a बाय 2, और मेरे साथ क्या बनेगा? cos 5a माइनस 3a बाय 2। क्या सबको क्लियर हुआ? नो मैम, हमें एक बार और हम बता। समझ नहीं आया मैम। देखिए आदित्य, फॉर्मूला मैंने क्या लगाया? मैंने लगाया है साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है जी, एंड दैट इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। और मैं सोच क्या लेती हूँ? मैं ये सोच लेती हूँ कि जो बड़ा नंबर है वो सी है। यस तो मैम। ये मेरा सी है, ये मेरा डी है। तो 7a प्लस a बाय 2 कॉस क्या बनेगा? 7a माइनस a बाय 2। इन द सेम वे ये मेरा सी है, ये डी है। क्या अब फॉर्मूला क्लियर हुआ? यस मैम। अब नीचे वाले में क्या लगाओगे? उसमें भी यही लगाओगे, इन सेम दोनों लगा को देंगे मैम। कंबाइन करोगे, इन दोनों को कंबाइन करोगे। Yes, लेकिन ma'am. फॉर्मूला क्या लगेगा? cos c प्लस cos d। जब Cos दो D. cos ऐड करते हैं तो cos ही देते हैं। याद आया? ट्रिग्नोमेट्री तब आएगी जब ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन से बातें करोगे। कि मेरा इतने सालों का 12 सालों का एक्सपीरियंस है, ट्रिग्नोमेट्री उन्हीं बच्चों मैम, को आती है जो ट्रिग्नोमेट्री के साथ बातें करते हैं। मैम ट्रिग्नोमेट्री से बातें कर रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। नहीं नहीं, अभी मैंने बोला ना कि दो कॉज जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? दो कॉज ही बनते हैं। क्लियर हुआ? तो फॉर्मूला Yes, ma'am. याद हो जाते हैं, ये आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में याद हो जाते हैं। अदरवाइज क्रैमिंग हो जाती है, और क्रैमिंग ड्यूरेबल नहीं रहती। अब पूछो, कोई कुछ पूछ रहा था। मैम ये 8a नहीं हो सकता? क्या? मैम 2 साइन 8 अब बाय 8a बाय 2। वही करेंगे माय डियर। अभी तो अगला स्टेप लिखेंगे ना। ये मैं पहले क्वेश्चन में आपको पूरा लिख के बता रही हूँ, इसके बाद तो मैं 2 स्टेप छोड़ दूंगी। वैसे मैम आपने अच्छा तरीका बताया कि बड़ी सबसे छोटी सबसे बड़ी को हाँ, करो, तो मैं 3 बार करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ मैं वही बोल रही हूँ। मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, बच्चे बोर हो जाते हैं अगर आप इसको ऐसा सोचोगे 2 साइन ए प्लस साइन से, भाई नहीं याद रहेगा। उसको बोलो भाई जब 2 साइन जुड़ते हैं तो एक साइन एक कोस बनता है, तो वो चलेगा। आपके हाथ भी चलेंगे, आपका दिमाग भी चलेगा। ठीक है? अब देखो ma'am. 2 कॉस बनते हैं तो 2 कॉस। अब देखो कृष्णा, मैं अब एक स्टेप आगे ही चलूंगी। a प्लस 7a 8a बाय 2 यानी कि 4a देगा। यस मैम। फिर cos 7a माइनस a यानी कि 6a बाय 2 3a। 3a. फिर इन द सेम वे 2 अगली बार फिर cos 4a देगा। सेम Yes, बनेगा। ma'am. फिर लेकिन अगली बार cos कितना देगा? सिर्फ 1 देगा। 1. Yes, ma'am. अब क्लियर हुआ? तो इसका मतलब इसको काट के 4a आ जाएगा, इसको काट के 3a आ जाएगा, इसको काट के 4a आ जाएगा, और इसको काट के a आ जाएगा। अब ओवरऑल देखो क्या कॉमन आया। ऊपर से 2 साइन 4a कॉमन आ गया, और नीचे से 2 कॉस 4a कॉमन आ गया। क्या बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. और ऊपर आपके पास बचा कितना? आपके पास बचा cos 3a प्लस cos a, और नीचे कितना बचा? cos 3a प्लस cos a। लो भाई ये भी कट गया, तो आपके पास 2 से 2 कट गया, 10 10 4a. 10 B ऑप्शन. और मेरा B आंसर ऑप्शन है. 10 4a। क्लियर है? Yes, ma'am. तो ये ट्रिग्नोमेट्री बार बार बोल रही हूँ, बहुत टीडियस होती है, फॉर्मूलाज में ही उलझा लेते हैं। क्योंकि अगर अभी से मैं स्टार्टिंग से बोलूं, देखो रेडियन डिग्री पे चलो, उसके बाद आपकी अपनी ट्रिग्नोमेट्री की 10th की आइडेंटिटीज थी, साइन कॉस के फॉर्मूलाज थे, फिर आपने वो 48 फॉर्मूलाज तो रेशियोज के किए। यस मैम। ठीक है? उसके बाद 4 फॉर्मूलाज 6 फॉर्मूलाज कल के 6 क्या 8 ही किए, उसके बाद 8 आज कर लिए, तो मतलब 100 से ज्यादा तो फॉर्मूलाज हो जाएंगे। अभी तो बहुत पेंडिंग है। तो अगर उसको इतना कॉम्प्लिकेट करके चलोगे ना तो बहुत परेशान करेगी। ये बोलोगे अंदर मैडम कहाँ पे क्या लगाना था कुछ नहीं पता मैडम, सब गुल हो गया।
तो मुझे भूल नहीं करना, मुझे परफेक्ट करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th तक जाने के लिए। मैम पता ही नहीं चला इतने फॉर्मूले हमने याद कर लिए, क्या पता ही नहीं चला इतने फॉर्मूले याद कर लिए। याद हो गए ना, मतलब याद होना, क्योंकि वहां पे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा भाई टेबल टेबल की तरह फॉर्मूला सुनाओ, आपको इम्प्लीमेंट करके बताना, और इम्प्लीमेंटेशन आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि कैसे समझ आती है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है ना, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कुकिश लैंग्वेज मुझे भी नहीं आती, मुझे भी यही लैंग्वेज आती है, क्योंकि मेरे को यही बातें समझ आती हैं, इसीलिए शायद इंजीनियरिंग छोड़ के पढ़ाने बैठ गई। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा समझ नहीं आई, ये भाषा समझ आती है। अब बोलो क्या बनेगा कुछ? यस मैम। यस मैम, इसको साइन 50 डिग्री कर देंगे। क्योंकि देखो अब फिर इसमें दिमाग लगाओ, भाई मैंने तो जो फॉर्मूलाज पढ़े थे या तो दोनों साइन होने चाहिए थे या दोनों कॉस होने चाहिए थे, कॉस। पर ये तो कोई और ही कहानी बता रहा है, ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। एग्री कर रहे हो? यस मैम। यस तो मैम। फटाफट साइन से मैंने देखा कि इसको साइन 50 बनाऊं, ये तो सबको आता है बनाना, यस यस मैम। मैम। और नीचे मैं इसको cos 50 बनाऊं cos 50। और ये cos 70। क्लियर है? यस मैम। यस तो मैम। फॉर्मूला क्या लगा, दो साइन ऐड हुए तो दो साइन 7 5 12, 12/2 6, साइन 60 बन गया और cos 10 बन गया। क्लियर? यस मैम। डिवाइडेड बाय 2, अब तो पता ही है cos 60 दोनों बनेगा, साइन। 10 बनेगा, cos 10 बनेगा। ये कट गया, ये कट गया, tan 60 आ गया, tan 60 रूट 3। √3। मैम एक बार और। सिल्की देखो, ये आपने जो भी फॉर्मूलास दिमाग में बिठाओ, देखो एक बार पीछे चलते हैं, सारे फॉर्मूला साइन सी साइन डी, मतलब या दोनों साइन थे या दोनों कॉस थे, एक साइन एक कॉस नहीं था। यस मैम। और ये क्वेश्चन तो उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है, ये तो कह रहा है एक साइन एक कॉस है, तो मुझे दिखा कि कॉस 40 को मैं साइन 50 लिख सकती हूँ या नहीं? मैम कोस कैसे लिखा ये? मैम कैसे लिखा? cos 40 डिग्री को क्या सिल्की cos 90 - 50 लिख सकते हो? यस मैम। और Yes, cos ma'am. 90 - थीटा साइन थीटा होता है ना। यस मैम, अब समझ आ गया। ठीक है, अभी बोलो क्या क्या बोलो। मैम डिनोमिनेटर को मैम साइन में चेंज कर सकते हाँ हैं? कर सकते हो, ओके मैम। जैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं, आंसर आएगा ही आएगा, सेम ही आएगा। चले आगे। यस मैम। यस मैम। ओके, अरे वाह क्या आवाज थी। अब बताओ, क्या बनेगा कुछ? एक मिनट मैम। वेट वेट वेट। 1 मिनट मैम। मैम C 1/4। 1/4 आ रहा जी, यस मैम। सबका बन गया। नहीं हो रहा था मैम, आप बताओ कैसे होगा? अब देखो, मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 साइन 21 cos 9 माइनस 2 cos 84 cos 6 बना। तो आपको दो चीजें सोचनी है, पहले ये बताओ 2 साइन A cos B अगर होता तो ये किसके बराबर होता है, साइन A प्लस B।
प्लस साइन ए माइनस बी के बराबर होता। मैम एक बार फिर से बता दो। ये फॉर्मूला पता चला। यस मैम। फिर अगर 2 cos A cos B होता तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B बनता या नहीं बनता। यस मैम। तो आपके पास भी तो ये 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, एक में एक साइन एक कॉज है और एक में दोनों कॉज है। एग्री। तो 1/2 अब क्या बना, तो इसको लिख सकते हो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 21 में से 9 माइनस करोगे 18 18 12 12 डिग्री। क्लियर है। मैम। माइनस ये बनेगा कॉस 90 डिग्री यस प्लस मैम। कॉस 84 में से माइनस किया 6 78. 78। क्लियर है। 1/2 साइन 30 की वैल्यू पता है यस 1/2 मैम 1 by 2. साइन 12 कॉस 90 की वैल्यू भी पता है 0 माइनस कॉस 78। क्लियर है। यस मैम। 1/4 हो गया प्लस 1/2 और आपके पास बना साइन 12 माइनस कॉस 78। क्लियर है। हाँ जी। अब 12 और 78 में कुछ रिलेशन दिख रहा है। Yes, ma'am. Complementary ratio है. तो देखो सिंपल है, एक साइन एक कॉस है, दोनों का सम 90 बन रहा है, ये देख लिया करो सिल्की। यस Yes, मैम। ma'am. तो ये कॉस 78 Yes, होगा ma'am. और ये कट गया, तो इसका आंसर 1/4 आ गया सबका। अब किसी किसी को लग रहा होगा कि मैडम जो हमने किया वो क्यों नहीं लगाया हाफ एंगल वाला, ऐसा भी किसी के माइंड में है। नहीं मैम। क्योंकि सोच के देखो, साइन हम उसमें उल्टा नहीं जाते, C+D/2 का उल्टा नहीं जाते, हम इसका उल्टा चले जाते हैं। उसमें तो हमेशा हम हाफ में ही लेके जाते हैं अपने एंगल को। क्लियर है। बोलो। मैम एक बार ये बता दीजिए बस 1/2 क्यों लिया। क्योंकि ये फॉर्मूला लगाने के लिए 2 चाहिए था। ओके मैम। मैम लॉन्ग नेक्स्ट टिक से सॉल्व कर रहा था। क्या लॉन्ग टिक से सॉल्व कर रहा था मैम, तो मैम आंसर थोड़ा सा लगाया था समझ नहीं आई। मैम। कोस को मैम साइन में चेंज करके मैम आंसर अलग आ गया था। कौन से कॉस को चेंज किया आपने साइन में। सेकंड वाले cos 84 डिग्री और cos 6 डिग्री को। दोनों को चेंज कर दिया साइन में, तो यस फिर मैम। आपके पास ये बना होगा साइन 6 साइन 84। यस मैम। तो आपके पास ये फॉर्मूला, फिर दोनों साइन है तो कोई चेंज नहीं ज्यादा हुआ होगा, ये आगे आ गया होगा, ये माइनस पीछे चला गया होगा, मैम बस कैलकुलेशन वजह से आंसर गलत आ गया तब। अब आया ठीक है। ये आंसर सेम ही आया होगा। यस मैम अब आया था। हाँ जी देखिए नेक्स्ट। बना 1 minute, ma'am.
टेक 2 मिनट्स ट्राई करना। मैम ये तो 0 आ रहा है। मैम 0। हाँ बिल्कुल सही है, 0 आएगा। कैसे किया? मैम इसको cos से डिवाइड कर दियो। हाँ वेरी गुड। किसी को तो याद रहा, कल वाली क्लास में बताया था ना कि अगर ऐसा कुछ दिखे तो cos से डिवाइड कर दो। तो सीधा इसको देख के पता चल जाना चाहिए था कि ये tan 33 डिग्री बनेगा। आईआईटी करनी है या नहीं करनी? नहीं है मैम। ये tan 33 डिग्री बना, देख के ही पता चला। यस मैम। मैम सबको दिखा ना, क्योंकि ये 1 माइनस 10 1 प्लस 10 10 45 माइनस 12 33 बना ना। और इसने आपको दिया tan 147, यानी कि tan 180 माइनस 33। तो इसने क्या सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव tan 33, तो भाई 0 आ गया। 0। यस मैम। क्या करने लग गए थे? फॉर्मूले लगाने लगे थे cos a cos Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम, फॉर्मूले लगा रहे थे। मुझे लगा था वो cos को एक को चेंज किया होगा, फिर बेचारे पे फॉर्मूला लगाया होगा, फिर कुछ काटा काटी की होगी। इतना टाइम कहाँ लगाओगे? मैम वही आया फॉर्मूला लगा कि इतना यही आया था, बस लास्ट स्टेप तक आया था, 0 नहीं आया था, सिर्फ उतना तक आया तो इतना टाइम बताओ, इतना टाइम होगा वहां पे? नो मैम। ओ मैम। अब देखो आगे। इसके लिए भी एक अच्छी चीज बताती हूँ, खुद का दिमाग मत लगाना, जो मैं सिखाऊंगी वो जब भी आपको ऐसी रेशियो दे रखी हो, यानी कि आपको a/b दे रखा है, कितना बना? साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। ये इतने सालों में मैंने बच्चों से हमेशा पूछा, किसी बच्चे को कभी याद नहीं आया कि आप लोगों ने एक मेथड किया था कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, छोटी क्लास आता में। है मैम। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो किया था सबने? यस मैम। ठीक है, इसको शॉर्ट में अपन बोलेंगे सी एंड डी, राइट? तो जो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, जो न्यूमिनेटर में ऐड कर रहे हो, सपोज न्यूमिनेटर में क्या ऐड किया? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में ही डिनोमिनेटर माइनस कर दिया। क्या बात क्लियर हुई? दोनों तरफ ऑपरेशन लगता है ये, यस मैम। यानी कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बना। तो मैम ये कितना बना? साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। क्या कहते हो? यस मैम। तो अब तो बस बन गया साइन मैं सी भी साइन डी। मैं भी कॉम्पोनेंट और ये डिविडेंड कैसे होल्ड करता है रिलेशन अपना, ये समझ में नहीं आया। ये जो सी एंड डी होता है, ये आपको जूनियर क्लासेस 5th 6th में बताते हैं टीचर्स कि न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर माइनस कर दिया, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर माइनस ऐड कर दिया, माइनस कर दिया। अगर ऐड करे तो दोनों तरफ ऐड करोगे, माइनस करे तो दोनों तरफ माइनस करोगे। क्लियर? क्या बात क्लियर है? यस मैम।
अब Yes, ये ma'am. आपको पता चलेगा, आपको यहाँ से पता चलेगा जो आपने आंसर निकालना है ना, उसमें आपको दिख रहा है कि ए में बी ऐड कर रही हूँ, ए में बी माइनस कर रही हूँ, कुछ कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा हुआ है, दिखा? यस मैम। तो जब भी ऐसा रिलेशन दिख जाए कि मेरे को a अपॉन बी गिवन है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी निकालना है, इसका मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ सी एंड डी लगाना है, अदरवाइज इस पे दिमाग खराब कर लेना, आंसर नहीं आएगा। 3-4 पेज तो लग जाएंगे। अब 2 साइन दोनों ऐड हुए तो 2 साइन बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बनेगा, कॉस कितना बन जाएगा, बीटा, एग्री? अपॉन फिर माइनस हुए तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बनेगा और मेरे पास साइन बीटा बनेगा, एग्री? यस मैम। क्या मैंने सही लगाया? एक माइनस नहीं आना चाहिए था? मैम दोबारा समझा दीजिए। देखो ना, ये सी है, ये डी है। जब आपने सी माइनस डी किया होगा तो अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन 2, यानी कि माइनस बीटा बना होगा ना, तो इसका माइनस बाहर आएगा ना, क्योंकि डी एंगल बड़ा है, डी यूजली छोटा होना चाहिए था। ओके ठीक है जी। यस मैम। तो आपको 2 से 2 कट गया, आपको दिखा कोट बनाना है, सारी ऑप्शंस में कोट दिख रहा है ना? यस मैम। मैम 10 वैसे भी तो है। ये माइनस है, सी ऑप्शन में दिख गया कि सिर्फ सी के पास माइनस है। यस मैम। यस मैम। तो वैसे माइनस कॉट बीटा बना और नीचे कॉट अल्फा प्लस बीटा बना। क्या बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, वैसे माइनस नहीं, आपको दिखा दिया कि माइनस बनेगा। ओके, मैम एक मैम। बार कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंडो बता दो मैम, हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि कृष्णा, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में कुछ भी नहीं होता है, आपके पास एक रेशियो दी होती है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जैसे अपन बोलते हैं a अपॉन b। तो हम जो चीज अगर न्यूमिनेटर में ऊपर डिनोमिनेटर ऐड कर रहे हैं, वही न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में माइनस कर दे। जो मैम देखो मैंने डिनोमिनेटर ये, होगा उसी को सब्ट्रैक्शन में रखेंगे ना। हाँ वो दोनों, हाँ दोनों तरफ सेम लगता है। अगर आप d प्लस ए डी प्लस एन डी माइनस एन करते तो भी वो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो ही होता। ओके, अब देखो ये तो हो जाएगा। क्या कहते हो? मैम एचपी क्या होता है? आप समझा दीजिए। एचपी एपी का उल्टा होता है, मतलब अगर आप बोलते हो ए बी सी एपी में है तो इसका मतलब 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी एचपी में है। जीपी में जीपी। कि रेशियो सेम होती है, यानी कि ए आर, अगर आप बोलोगे कि ए बी सी जीपी में है तो इसका मतलब है बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन बी। फुल फॉर्म क्या जीपी का? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अभी हम लोग करेंगे, क्लास 11 का ही टॉपिक है ये। इस क्वेश्चन को स्किप कर लो। एचपी का? Yes, ma'am. एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मैम इसका आंसर क्या है वैसे? इसका आंसर सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें को याद नहीं है। एपी। एपी आ रहा है, चेक करना आंसर कितना आ रहा है। मैम एपी तो नहीं आना चाहिए। क्या? एपी नहीं आना चाहिए मैम। चलो देख लेते, लो मैं कर ही लेती हूँ। 2 cos a प्लस सी अपॉन 2 साइन a माइनस सी अपॉन 2, Yes, और ma'am. नीचे मेरे पास बना 2 साइन a प्लस सी अपॉन 2 साइन a माइनस सी अपॉन 2, यही बनेगा, इज इक्वल्स टू कॉट b। यस मैम। कट गया, 2 कट गया, तो कॉट a प्लस सी अपॉन 2 जो है वो कॉट b के बराबर है, यानी कि a प्लस एपी सी अपॉन 2 है वो b के बराबर है। ये तो तो जो AP में अगर है। c AP में है तो इसका मतलब b इज इक्वल्स टू a प्लस सी अपॉन 2 होता है, तो यही रिलेशन आपके पास आया है। क्लियर? यस मैम। ओके मैम। अब देखो ये तो हो जाएगा, मुझे लग रहा है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
बना लोगे इसको तो? क्या कहते हो? कर लोगे? छोड़ दूं आप लोगों पे? मैम अगर नहीं हुआ तो कल बता देंगे, छोड़ हाँ दो। तो वो तो बता ही देंगे। इसका आंसर बताओ। 0 मैम, -1 जीरो। नहीं। 0 0 0 0 हाँ, मैम। cos जब ये 90 से 0 होता है, चलता सॉरी। जाएगा हाँ, इसमें cos cos 90 0 होता है। आएगा। हाँ, cos cos 90 0। मैम यस मैम। इसका मैम 1 है। 1 आएगा। सबको पता है क्यों आएगा? 45 यस मैम क्योंकि 45 1045 5 आएगा। 55 लेकिन ये बाकी टर्म्स कहाँ जाएंगी? ये 10, ये कॉट बन जाएगा, कट जाएगा, ऐसे यस सारी मैम। कट होते रहेगा। ठीक है जी। यस मैम। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो इन्हीं के फॉर्मूलाज के बेसिस पे ड्राइव होते हैं, और लेकिन आईआईटी में इनको एज इट इज याद करते हैं। बोर्ड्स में स्कूल टाइम में एज अ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आईआईटी में इसको एज अ फॉर्मूला करते हैं। क्लियर है? ओके मैम। तो देखो, जब साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा ऐड हो जाए तो इसका मतलब होता है 1/4 साइन थीटा के 3 थीटा के बराबर आंसर आएगा। क्लियर है? स्पेशल मतलब क्वेश्चन एज अ रिजल्ट यूज करते हैं, क्योंकि आईआईटी में इतना कुछ सॉल्व करने को नहीं होगा हमारे पास ना टाइम। क्लियर? और अगर कॉस में सेम आ जाए तो 1/4 कॉस 3 थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके मैम। और अगर tan में आ जाए तो 1/4 नहीं आएगा, सिर्फ tan 3 थीटा आ जाएगा। क्लियर? ओके मैम। और अगर कॉट में आ जाए तो cos 3 थीटा। अब सोचो। मैम कॉस पे भी सेम आएगा, मतलब कि साइन की तरह ही आएगा। हाँ हाँ 1/3 थीटा। 1/4। मैम ये 60 + 10 हो रहा है, वो 60 - 10 हो रहा है। देखो कैसे करेंगे, सोचो। मैम ऐसे ही करेंगे मैम, फॉर्मूला भूल गए। देखो, cos 20 तो रहेगा +4, और अगर 2 एडजस्ट कर लूं कि 2 साइन 70 साइन 50 और साइन 10 बाहर रखा, अपॉन साइन स्क्वायर 80 बना। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। cos 20 प्लस ये 4 साइन 10 बाहर है, और आपके पास अंदर फॉर्मूला बन के 2 साइन ए साइन बी क्या बन गया? cos a माइनस बी, यानी कि 20 डिग्री, माइनस cos a प्लस बी कितना बना? 120 120 डिग्री। क्लियर है? अपॉन साइन स्क्वायर 80। क्लियर है सबको? यस यस मैम। फिर आपके पास cos 20 है प्लस 4 साइन 10 cos 20 है, माइनस इसकी वैल्यू -1/2 होगी, तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन 10 डिग्री बन जाएगा, अपॉन साइन स्क्वायर 80 डिग्री बनेगा। क्लियर है? ऐसा ही सॉल्व करोगे? यस मैम। कुछ और तो नहीं कर सकते? मैम इसको स्क्वायर बना सकते हैं ऊपर वाले की। स्क्वायर तो कुछ नहीं बन रहा, अब फर्दर सॉल्व करना होगा बस आपको। फिर इस पे फॉर्मूला लग जाएगा ना 2 साइन ए कॉस बी पे। क्या लगेगा? cos 20 है, 2 साइन 10 है, और आपके पास 2 बाहर, ये 2 साइन 10 cos 20, साइन का फॉर्मूला सोचो क्या बनेगा? cos a साइन b, तो साइन a प्लस बी
कितना बना 30 Yes, ma'am. साइन ए माइनस बी साइन 10 एग्री अपॉन Yes, ma'am. स्क्वायर 80 डिग्री क्लियर है। Yes, ma'am. तो आपके पास cos 20 डिग्री बना और ये 1 बन जाएगा और ये 2 sin 10 कट रहा होगा। हाँ के ना बताइए। Yes, ma'am. ओके हम एक बार दोबारा समझा दीजिए इस स्टेप से। देखो सबसे पहले 8 था, 8 को 4 इंटू 2 लिखा और फॉर्मूला लगा दिया क्लियर। फिर सॉल्व किया, फिर ये मेरे पास बना, इस 4 को मैंने फर्दर फॉर्मूला फिर लगा दिया 2 बाहर निकाल के और इसमें जो कटा कटा और यहीं पे छोड़ दिया ओके मैम समझ आ गया। क्योंकि इसके आगे ये सॉल्व हो जाता है लेकिन अभी हमें वो फॉर्मूला पता नहीं है आप लोगों को, इसलिए इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। ओके मैम। ठीक है, जिस दिन मैम, आगे का हमने भी फॉर्मूला हो पीछे- जाएगा खुद ही सॉल्व कर लेना। मैम आपने अभी पीछे 60 + 10 60 - 10 वाला बताया था मैम, ये उससे भी तो हो सकता है ये। उससे कैसे करोगे? मैम वो 60 - थीटा फिर 60 + थीटा फिर अच्छा उसका ठीक साइन है, थीटा। हाँ ही इज करेक्ट, वो भी यूज कर सकते हैं, मैंने वो सोचा नहीं। ये 60 + 10 हो गया, ये 60 - 10 हो गया और ये 10 हो गया, यानी कि थीटा 10 हो गया। तो आपके पास 8 जो है वो कितना बन गया, 8 इंटू 1/4 साइन 30 बन गया सीधा 2, तो आपके पास 1 बन गया। तो यहीं पे आंसर आ गया कि 1 + cos 20 अपॉन साइन स्क्वायर ग्रेट। मैंने वो वहां पे सोचा ही नहीं, ये सीधा आंसर आ जाएगा शॉर्टकट से क्लियर। Yes, ma'am. अगर मैम रिजल्ट एक नहीं बार याद होगा तो कितना लेंथी करना होगा, तो ये हमें पता चल गया कि अगर रिजल्ट याद होगा तो हम ये लगाए। ठीक है मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मैं बोल रही थी कि ये आपने कैसे किया जो भी ऊपर बताया। ये देखो ना, हमने ये फॉर्मूला किया था ना कि थीटा साइन 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा अगर हो तो सीधा रिजल्ट होता है 1/4 साइन 3 थीटा। तो इसी रिजल्ट को सिल्की आपने यूज किया है कि 70 को 60 + 10 लिखा, 50 को 60 - 10 लिखा, 10 10 है, यानी कि थीटा मेरे पास 10 हो गया। यस मैम। तो इसका फॉर्मूला 1/4 साइन 3 थीटा यानी कि 30 डिग्री हो गया। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. मैम ओके, अब ये सोचो हम इसे भी वो 10 वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये 20 40 80 ये आपको बता रहा है कि अगर ये 20 है तो 60 - 20 कर लो और ये 60 + 20 कर लो और इसका तो सीधा ही क्या होता है 10 3 थीटा। Yes, ma'am. तो आपके पास 10 60 डिग्री हो गया इंटू 10 Yes, ma'am. 60 डिग्री हो गया, इसकी वैल्यू √3 इसकी वैल्यू √3 और सीधा 3. Option 3. ठीक है जी। और अगर Yes, ऐसे ma'am. अगर बोर्ड स्कूल में करना होगा तो स्कूल में तो ऐसा नहीं लिख सकती, या तो फॉर्मूला लिखोगे नहीं तो फिर इसको पूरा वही करोगे, बहुत लेंथी, देखो कितना लेंथी बनेगा साइन अपॉन कॉस करने में, बहुत लेंथी बनेगा, क्वाइट लेंथी लग रहा है, 2 पेज Yes, ma'am. से 3 पेज लेगा। क्लियर है? Yes, ma'am. कैसे करेंगे? क्या करोगे बताओ? बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत लेंथी है, कुछ सोच पा रहे हो सीधा तो बताओ। मैम इसमें एपी का कॉन्सेप्ट लग सकता है। नहीं साइन में नहीं लग सकता है। नहीं
आइडिया नहीं लग रहा मुझे। बेसिकली इसको आपने प्रूव नहीं करना है, इसका रिजल्ट याद करना है कि अगर कभी ऐसा दिख जाए तो इसका फॉर्मूला होता है साइन 1/2 n + 1 थीटा साइन 1/2 n थीटा अपॉन साइन थीटा बाय 2। क्या बात क्लियर है? ओके मैम, फॉर्मूला है। हाँ, ये फॉर्मूला ही याद करना है, ठीक है जी। सारे साइन आएंगे। मैम। क्लियर? क्या मैम ये मैम होगा क्यों? होगा क्यों? ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, अभी देखना इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन मैम बना इसमें n क्या था? एन जैसे ऐसा हो ना, कभी आपको साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री, ठीक है जी, अप टू सो ऑन आपको बोल रहे कि साइन 10 डिग्री तक ऐड करो, तो क्या इतने फॉर्मूला लगाओगे? नो मैम। तो आप क्या लगाओगे कि एन मेरे पास 10 हो गया तो आपके पास बन जाएगा साइन ओके n + 1 यानी कि 11 110/2 बन गया। मैम। साइन आपके पास कितना बन गया? 100/2 अपॉन साइन 10/2। क्लियर है? तो आपके पास साइन 55 डिग्री बन गया, साइन 50 बन गया अपॉन साइन 5। तो अब तो फॉर्मूला लग ही जाएगा, क्या है? यस मैम। क्लियर? अब ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है, ये तो आना चाहिए आप लोगों को। जो उस दिन नहीं कराया था वो 70 डिग्री वाला, ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, स्ट्राइक कर गया होगा। tan 3a को मैं लिख सकती हूँ tan 2a + a, दैट मीन्स यस मैम। 2a + tan a अपॉन 1 - tan a tan 2a। एग्री? ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan 3a मेरे को दिख रहा है, ये टर्म भी उधर जाएगी, ये भी उधर जाएगी, और इक्वल्स टू में tan तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, tan 3a tan 2a tan a। क्या आप लोगों को दिखा? ऑप्शन ए सही है। क्लियरली दिखा सबको, विजिबली? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। तो मतलब ऐसा कुछ स्टेप्स को आप बीच में स्किप करोगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज। सबको पता चल गया 8 फॉर्मूलाज कैसे मैजिक